गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रेडिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। हम किस तरीके से किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट को डिफाइन करें, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या उसका रिएक्टेंट है, कि कैसे उसके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, उन सब चीजों को जानना है, उस सब चीजों को सीखना है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यदि आपने इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लिया तो सारे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, सभी प्रोडक्ट्स को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, अगर मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है तो रिएक्शन होने के लिए पहली चीज तो सबसे पहली रिक्वायर्ड कंडीशन है कि उसमें रिएक्टेंट का होना जरूरी है। अगर रिएक्टेंट नहीं होगा तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा? तो ऑब्वियस ही बात है, हम एक रिएक्टेंट ले लेते हैं। मान लो ए और बी दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और क्या होता है उनके अंदर, क्या नहीं होता है, हमें कुछ नहीं पता। हमें प्रोडक्ट मिलता है, वहां से हमें एक नई चीज बन के मिलती है और जिसको हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट के नाम से। क्लियर है? अब ये ए और बी क्या क्या हो सकते हैं उसको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो सपोज करो मैं ए और बी की बात करूं तो ए और बी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकते हैं, और कोई बी है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट। मान लो सपोज करो मेरे पास में ए है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बी है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। दोनों के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन मिलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट से ही हमारे पास में प्रोडक्ट की डेफिनेशन मिलेगी। कैसे मिलेगी उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं, मान लो सपोज करो मेरे पास ए है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब पहले तो हमें ये मीनिंग समझना होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक वर्ड बोला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो खुद का, तो जैसे मान लो सपोज करो अगर यदि मैं कह दूं कि मुझे कोई काम करना है, मैं कोई काम करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे थकना पड़ेगा, दूसरे के लिए प्रॉफिट करना पड़ेगा। मतलब ये है, जैसे मान लो सपोज करो अगर यदि हम किसी स्कूल में काम कर रहे हैं और हमें बोल दिया कि हम एक टीचर बनना है, तो टीचर कब बनेंगे? जब मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा तो कुछ ना कुछ डिकम्पोजिशन हो रहा है क्योंकि मुझे थकावट होगी। अगर यदि मैं काम करूंगा तो थकावट होगी, और थकावट होगी और मुझे ऊपर बढ़ना है। ऊपर कब बढ़ूंगा? जितनी ज्यादा हार्ड वर्किंग करूंगा। ऑब्वियस सी बात है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद का तो रिडक्शन करेगा, खुद का क्या करे? रिडक्शन करे, और दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे। दूसरे का, किसी भी दूसरे कंपोनेंट को ऑक्सीडाइज कर दे, उसके अंदर ऑक्सीडेशन कर दे। क्लियर है? सिमिलर तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो खुद का तो रिडक्शन। अब यहां पे देखो अपोजिट टर्म चलनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का रिडक्शन। सिमिलर तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट खुद का क्या करेगा? खुद का तो ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का, तो दूसरे का हम बोलेंगे रिडक्शन करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि कौन से तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना इस चीज को। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब क्या है? देखो अगर मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी एक नंबर लाइन सिस्टम है, मान लेते मेरे पास ये एक नंबर लाइन सिस्टम है और इसके ऊपर मेरे पास दो कंडीशन है, ये बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट है। बिल्कुल अपोजिट का मतलब है, अगर मान लो सपोज करो ये मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट है, इसके ऊपर और कोई पॉइंट नहीं हो सकता। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब है इस पॉइंट के ऊपर कोई और पॉइंट नहीं हो सकता है। क्लियर है? इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। मान लो सपोज करो अगर मेरे पास में कोई भी एक पहाड़ है वो इतना ऊंचा है, तो ये मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट है और ये इसका लोअर लेवल है, सबसे लो लेवल। तो ये सबसे लोअर लेवल है और ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े हो, आप किस डायरेक्शन में जा सकते हो? आपके पास में कहां पे जाने की टेंडेंसी है, या आपके पास में पॉसिबिलिटी है किस तरफ जाने की? तो आप कहां जा सकते हो? तो ऑब्वियस सी बात है, आप नीचे ही उतर के आ सकते हो।
भैया आप बैक साइड में जा सकते हो, आपके पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप और ऊपर चले जाओ, ऊपर जाने की कंडीशन में नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप तो सबसे ऊपर खड़े हो ना, तो आप कहां जाओगे? आप बैक में आओगे। क्लियर है? अगर मैं सबसे लोअर पॉइंट की बात कर रहा हूं, सबसे लोअर, लोअर का मतलब क्या है कि आपसे अगर किसी ने पूछा आप किस डायरेक्शन में जाओगे, तो आप कहोगे मैं तो इस डायरेक्शन में जा सकता हूं। भाई नीचे ही नीचे खड़े हो तो आप कहां जा सकते हो? इस तरफ। अब ये मत कह देना कि हम ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे नहीं चल रहे हैं, आपको या तो ऊपर चढ़ना है या फिर नीचे आना है। क्लियर है? और अगर यदि कोई बीच में खड़ा है, तो भाई यहां पे खड़ा है कोई, तो ऑब्वियस सी बात है वो या तो नीचे आ सकता है या फिर ऊपर जा सकता है, उसके पास दोनों कंडीशन है। अब इसी बात में हमें वो चीज समझनी है जो हम समझाना चाह रहे हैं। क्लियर? देखो, अगर मान लो सपोज करो कोई भी कंपोनेंट ऐसा है, कोई भी कंपाउंड ऐसा है जो कि अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी कंपाउंड जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है, जैसे मैंने कहा K2Cr2O7, क्रोमियम, क्रोमियम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज +6। भाई वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लियर है एकदम? चलो, अगर मैं KMnO4 की बात करूं तो ये भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एकदम मैक्सिमम में है, ये भी अपनी मैक्सिमम में है, दैट इज +7। अगर यदि मैं और किसी कंपोनेंट की बात करूं, किसकी? जैसे मैंने कह दिया H2SO4, ये भी अपनी मैक्सिमम में है, दैट इज +6। ठीक है? HNO3 वगैरह वगैरह बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो ये सारे अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम में है। और मैक्सिमम में है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपोनेंट अपने आप को इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं ले जा सकते, मैक्सिमम में है। मैक्सिमम में तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने आप को डिक्रीज ही करेंगे, डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने का मतलब है अपने आप को रिड्यूस करेंगे, अपने आप को रिड्यूस कर सकते हैं। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये अपने आप को रिड्यूस कर सकते हैं, बैक साइड में आ सकते हैं। क्लियर हुआ एकदम? बैक में आएंगे, और जब बैक में आएंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। मतलब ये खुद का रिडक्शन कर सकते हैं, खुद को रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? खुद को रिड्यूस करेंगे तो दूसरे को क्या करेंगे? अगर मान लो ये खुद को रिड्यूस कर रहे हैं तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैक्सिमम में, मैक्सिमम का मतलब है सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है, ये बैक में ही आएंगे। बैक में आएंगे तो खुद का रिडक्शन करेंगे। क्लियर है? चलो, अगर मैं बात करूं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मिनिमम में। मिनिमम का मतलब क्या है? मिनिमम का मतलब यह है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा यहां पे H2S, सल्फर। सल्फर अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, मिनिमम का मतलब बोले तो सल्फर है वो 2- ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और 2- ऑक्सीजन फैमिली -2 तो मिनिमम ही शो करती है, मिनिमम करती है। अब ये किधर जा सकते हैं? ये तो इधर ही जाएंगे ना, ये इस डायरेक्शन में ही जा सकते हैं। इनके पास और कोई टेंडेंसी नहीं है कि ये अपने आप को किधर और डायरेक्शन में ले जा सके। तो ऑब्वियस सी बात है सल्फर पे -2 चार्ज है, -2, इसका मतलब ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज ही कर सकते हैं। भाई नीचे है, नीचे से ऊपर ही जा सकते हैं, अदरवाइज इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करेगा तो ये कैसा हुआ? तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग, कैसा? दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। क्लियर हो गया? एकदम एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं बचा होगा? ठीक है। और अगर कोई ऐसे कंपोनेंट है, कोई ऐसे कंपोनेंट है जो बीच में रखे हैं, बीच में इंटरमीडिएट स्टेप पे है। इंटरमीडिएट स्टेप का मतलब, जैसे मान लो सपोज करो मैं यहां पे कह रहा हूं, अब उनके पास दोनों कंडीशन, वो इधर भी जा सकते हैं, वो इधर भी जा सकते हैं। अगर ऐसे कोई भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जैसे मैं बात करूं फॉस्फोरस की, मान लो सपोज करो फॉस्फोरस है, P4 है, P4 क्या है?
ये अपने आप को जीरो, यहाँ पे फिलहाल इसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, और फॉस्फोरस मिनिमम दैट इज -3 शो करते हैं, प्लस मैक्सिमम +5 शो करते हैं। तो इनके पास में टेंडेंसी है दोनों डायरेक्शन में जाने की, ये खुद को ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं। और जब रिड्यूस भी कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं, तो वो ना तो स्ट्रॉन्ग है, ना ही वो स्ट्रॉन्ग है और ना ही वो वीक है। इसका मतलब क्या है, वो इंटरमीडिएट है। और ऐसे कंपोनेंट्स हमेशा हमेशा के लिए याद रखना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है कि वो दोनों कंपोनेंट बनाते हैं, रिडक्शन वाला भी, जो खुद को रिड्यूस करने वाला भी है, और जो ऑक्सीडाइज करने वाला भी है। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं बचा होगा इसमें। चलो, अगर यदि मैं बात करूं यहां से कुछ कंपाउंड्स की, मैं सबसे पहले यहां पे रिएक्शन ले रहा हूं K2Cr2O7, क्योंकि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मुझे कंपाउंड बनाना है, दैट इज K2Cr2O7। और K2Cr2O7 के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। K2Cr2O7 जो कंपाउंड होता है उसकी कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं, यही पढ़ा था। आज हम इसकी कुछ रिएक्शंस के बारे में बातें करेंगे कि ये जो K2Cr2O7 है किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर यदि मैं बात करता हूं सबसे पहले K2Cr2O7 ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे मैंने कहा K2Cr2O7, ये आपने कहा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो वो सुनिएगा। अगर यदि मैं इनकी बात करता हूं Cr2O7 या KMnO4 H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये हमेशा अगर यदि ये खुद को रिड्यूस करेंगे, खुद को तो रिड्यूस करेंगे, कैसे रिड्यूस करते हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूं Cr2O7 - दैट इज कन्वर्टिबल इनटू क्रोमियम 3+। ये अपने आप को देखो, यहां पे ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से क्रोमियम 3+ में जाएगा, लोअर करेगा अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को, +3 में गया, +3 में गया। इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूस कर रहा है ये अपने आप को। क्या कर रहा है ये, रिड्यूस कर रहा है। लेकिन एक बात को यहाँ पे ध्यान रखना है, ये तभी पॉसिबल है, ये उसी कंडीशन में पॉसिबल शो करेगा, पॉसिबिलिटी शो करेगा जिस कंडीशन में हम इसकी एसिडिक मीडियम रिएक्शन लेते हैं, एसिडिक मीडियम। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। सुनना अब, एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है। एसिडिक मीडियम का मतलब है मुझे इसमें H+ आयन की प्रेजेंस देनी है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे, अगर एसिडिक मीडियम बोले तो मैं H+ और H2O दोनों को दोनों ऐड कर सकता हूँ, किधर भी ऐड कर सकता हूँ, वो मेरी चॉइस होगी। वो मुझे नहीं पता है किधर ऐड करें, लेकिन मैं कर सकता हूँ। कैसे ऐड कर सकते हैं उसको समझते हैं। अगर मैं बात करता हूँ Cr2O7 + H+, Cr3+, इसके बारे में चलिए, तो इसकी रिएक्शन लिख के देखते हैं किस तरीके से बैलेंसिंग करता है या एसिडिक मीडियम में किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा। देखो, अगर यदि मैंने कहा Cr2O7 ये प्रोडक्ट बनाते हैं Cr3+, या फिर मैं ये कहता हूं कि क्रोमियम है, डाइक्रोमेट आयन है, वो अपने आप को रिड्यूस करता है Cr3+ इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में जाएगा, एसिडिक मीडियम में जाएगा। तो अब देखो, यहां पे मैंने H+ इधर क्यों ऐड किया, इधर क्यों ऐड नहीं किया, उसको अभी रीजन जानने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने कहा अगर यदि क्रोमियम है मेरा, दैट इज क्रोमियम Cr2O7 और मैंने कहा मुझे नहीं पता ये H+ किधर ऐड होगा, क्योंकि मुझे तो ये कंडीशन पता है H+ H2O इन एसिडिक मीडियम में ऐड कर सकता हूं ताकि मेरी रिएक्शन बैलेंस हो सके। बैलेंस करने के लिए मैं कर सकता हूं। तो अगर मुझे बैलेंस करने के लिए मुझे ऐड करना है तो किधर ऐड करूंगा, उससे पहले मैं इलेक्ट्रॉन्स शो करने की कोशिश करता हूं। देखो, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +6, ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम के +6 है, क्रोमियम पे यहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो मैं कहूंगा 6 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 का डिफरेंस है। लेकिन मैं गलत हूं,
क्यों गलत हूं? क्योंकि मेरे पास पहले दोनों तरफ बराबर बनाने पड़ेंगे क्रोमियम, दोनों बराबर बनाने पड़ेंगे। बराबर कब बनाऊंगा भाई? इधर तो 2 क्रोमियम है, इधर तो 1 ही है। मैं कभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस थोड़ी कर सकता हूं। तो मैं इनको डिफरेंस तभी करूंगा जब मैं इन दोनों को बराबर बनाऊंगा। और बराबर बनाऊंगा तो मैंने 2 क्रोमियम इधर ऐड कर दिए, 2 क्रोमियम इधर ऐड हो गए, मतलब 2 Cr हो गए, इधर भी 2 Cr हो गए। अब मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर कर सकता हूं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलो, अगर यदि मैं कर सकता हूं तो मैंने यहां पे कहा 2 क्रोमियम 6 पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, 2 क्रोमियम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहे हैं। और यहां पे अगर यदि मैं बात कर रहा हूं तो इसके बीच में कितने का है? 6 का। यहां पे अगर यदि मैं इस 2 क्रोमियम की बात कर रहा हूं, 2 क्रोमियम, देखो ध्यान से देखने, 2x मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, मुझे तो 2x की वैल्यू चाहिए, क्रोमियम की वैल्यू चाहिए, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज -2। ऑक्सीजन के लिए -2 होता है, और कितने ऑक्सीजन है? इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो मेरे पास में 2x दैट इज इक्वल्स टू -2 प्लस 14 दैट इज इक्वल्स टू 12। एक बात ध्यान से देखो, 2x का मतलब अगर 2 क्रोमियम प्रेजेंट है तो उस टाइम पे इस कंप्लीट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 12 आएगी, 12 ना कि 6। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है कि यहाँ पे हम 6 क्यों लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 क्यों इजेक्ट हो रहे हैं, तो उस चीज को ध्यान से समझ लेना। 12 हो गया, क्लियर है एकदम। चलो, अगर यदि 12 है तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2 × 3 पॉजिटिव दैट इज 6, तो डिफरेंस कितने का है? अब हम बैलेंस कर सकते हैं। डिफरेंस है मेरे 6 इलेक्ट्रॉन्स का। अब मुझे ये देखना है कि जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो किस डायरेक्शन में ऐड होंगे, किधर ऐड हो, किधर ऐड हो, है ना। तो किधर ऐड हो, तो मैंने कहा भाई यहां से देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 2 माइनस है और इधर 6 पॉजिटिव चार्ज है, 6 पॉजिटिव चार्ज है। रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम कहेंगे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन होता है तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिएक्टेंट साइड में इजेक्ट होते हैं, हमेशा रिएक्टेंट साइड में। तो रिएक्टेंट साइड में ऐड होते हैं, तो इसका मतलब ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होता है ये जाके आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो सीरीज में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो इधर मैं देखता हूं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऐड कर दिए, चलो बहुत अच्छा किया, 6 इलेक्ट्रॉन्स में एडिशन कर चुका हूं। मैं देखता हूं दोनों तरफ टोटल चार्ज है वो बराबर होना चाहिए, टोटल चार्ज बराबर होना चाहिए। इधर चार्ज कितने हैं, तो इधर मैंने कहा 2 माइनस चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट को चार्ज मत बोलना, ऑक्सीडेशन स्टेट को चार्ज नहीं बोलना है, मतलब यहाँ पे 2 माइनस चार्ज प्लस 6 नेगेटिव, 6 नेगेटिव 1 दैट इज -6। तो इधर टोटल कितना चार्ज है? -8 चार्ज है, इक्वल्स टू इधर देखूं तो इधर मेरे पास में +6 चार्ज प्रेजेंट है, इधर +6 है, इधर -8 है। मुझे दोनों तरफ का चार्ज बराबर बनाना है। अब मैं बराबर कैसे बना सकता हूं, क्योंकि मुझे ये बोला गया एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो H पॉजिटिव और H2 डाल सकता हूं, मैं 2 ही चीजें डाल सकता हूं। इसका मतलब H पॉजिटिव पे तो प्लस चार्ज है और H2O पे 0 चार्ज है, H2O पे 0 चार्ज है। मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं, मैं H पॉजिटिव को इधर भी डाल सकता हूं, इधर भी डाल सकता हूं। सेम कंडीशन H2O के साथ में। अब मैं किसको किधर ऐड करूं, तो देखो ध्यान से, अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज इधर ऐड कर दिया तो ये पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी, कभी इससे मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर मैं H2O को इसमें डालता हूं, इस डायरेक्शन में H2O डालता हूं, तो क्या मेरी ये वैल्यू बढ़ेगी? नहीं, ये वैल्यू आगे बढ़ेगी नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि ये तो न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे H पॉजिटिव इधर ऐड करना पड़ेगा। तो जब मैं इधर ऐड कर देता हूं तो H पॉजिटिव मैंने इधर ऐड कर दिया। कितना ऐड करूंगा, तो मुझे चार्ज बैलेंस करने हैं। इधर मेरा 8 नेगेटिव है और इधर मेरा 6 पॉजिटिव है, इसका मतलब मुझे रिएक्शन बैलेंस करनी है। तो मेरे को 8 माइनस, मतलब इसको अगर यदि x अज्यूम कर सकते हो तो x अज्यूम कर लो, और बाकी आपकी चॉइस है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो मैंने x वैल्यू अज्यूम कर ली कि x वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो x पॉजिटिव
x +1 तो मतलब x की वैल्यू आएगी प्लस -2 इसके ऊपर चार्ज प्लस 6 माइनस दैट इज इक्वल्स टू इधर 6 पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो x इक्वल्स टू 14। तो x की वैल्यू 14 आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो 8 इधर जाएगा तो +14, तो x की वैल्यू होगी 14 और 14H पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा दैट इज H2O और जब आप रिएक्शन बैलेंस करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7H2O। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बन गया है। मेरी रिएक्शन जो बनी है Cr2O7 की, वो रिएक्शन कुछ ऐसी बनी है आयनिक फॉर्म में, दैट इज Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H पॉजिटिव प्लस क्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स क्या बना, Cr2 पॉजिटिव दैट इज ट्वाइस एंड दैट इज 7H2O। ये हमारी रिएक्शन बन गई। क्लियर है। चलो अब मैं यहां से देखने चलता हूं कि मेरे प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहां से फॉर्मेशन कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहां से बन सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं, जब ये मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है इसके सामने जो भी कंपोनेंट आएगा उसको ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा। कैसे, देखो, अगर यदि मेरी हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स है, हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स मतलब जिस किसी भी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, मतलब नेगेटिव का मतलब अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव है, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा कहां पर, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाएगा। ध्यान से सुन लेना इस बात को, जो भी कंपोनेंट किसी भी कंपोनेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव है तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा। पहली रिएक्शन, जैसे एग्जांपल्स नोट करते हैं। एग्जांपल में जैसे मैंने कहा I- क्या करेगा, अपने आप को कन्वर्ट करके, तो ये कह देगा I2 में कन्वर्ट होगा, I- I2 में कन्वर्ट होगा, Cl- Cl2 में कन्वर्ट होगा, Br- किस में जाएगा, Br2 में जाएगा, सल्फर 2- दैट इज सल्फर में जाएगा। मतलब बहुत सारी रिएक्शंस हैं, हो जाएंगे, सारे के सारे सेम प्रोडक्ट्स देंगे। यहां से जब हम इनको इसमें ऐड करेंगे तो ये हर जगह पे अपनी रिएक्शन देगा। मैं एक छोटी सी रिएक्शन यहां पे करता हूं आपके सामने, एक छोटी सी रिएक्शन, जैसे मान लो सपोज करो मैं यहां से देखूं I- से I2 प्रोडक्ट बनते हैं, I- से I2 प्रोडक्ट बनता है। चलो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, तो मैंने कहा सबसे पहले तो इनको बराबर बनाओ, 2 माइनस चार्ज है और इधर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, यहां से माइनस चार्ज, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। बस इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करो, काट देना, आंसर आ जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो दूसरा पॉइंट ये, कोई भी कंपोनेंट हो, मतलब जिसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम से ज्यादा हो, मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो वो उसको उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देता है। जो नेगेटिव में था उसको जीरो या फिर पॉजिटिव में उसको मैक्सिमम में भेजेगा। मैक्सिमम में भेजने का मतलब, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे लेता हूं, आयरन 2 पॉजिटिव है, इसको कहां भेज देगा, आयरन 3 पॉजिटिव में। ये रिएक्शन हो जाएगी आयरन 2 पॉजिटिव आयरन 3 पॉजिटिव में। चलो कोई नहीं, Sn2 पॉजिटिव है तो वो कहाँ जाएगा, Sn4 पॉजिटिव में। Sn4 पॉजिटिव में अगर यदि मेरे पास में नाइट्राइट आयन दैट इज NO2- चार्ज, तो इसको कन्वर्ट करेगा NO3- चार्ज में, NO3- चार्ज में। एकदम क्लियर है। चलो जैसे मैंने कहा SO3
2 माइनस, SO3 2 माइनस कहाँ जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैक्सिमम कितनी है, SO4 2 माइनस में, SO4 2 माइनस में। चलो अगर यदि मैं ऑक्सिलेट आयन की बात करता हूँ, C2O4 2 माइनस, तो ये कहाँ जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखो S2O3 2 माइनस कन्वर्ट होगा तो SO4 2 माइनस में चला जाएगा। एंड सो ऑन, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनके हम प्रोडक्ट्स बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। क्लियर है, सारी की सारी रिएक्शंस को हम हर जगह पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे। देखो आयरन 2 प्लस आयरन 3 प्लस में जा रहे हैं, आयरन 2 प्लस आयरन 3 प्लस में जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, +1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। और बहुत ज़्यादा रिएक्शंस ऐसी होती है, बहुत ज़्यादा, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, मैक्सिमम रिएक्शंस ऐसी होती है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, यहाँ पे जब हम Cr2O7 2 माइनस की बात करेंगे तो ये मैक्सिमम जो भी इलेक्ट्रॉन्स का चेंज करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो वो मैक्सिमम 1 और 2, ज़्यादातर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज करवाते हैं ज़्यादातर, लेकिन फिर भी किसी किसी जगह पे वो 1 इलेक्ट्रॉन्स का भी चेंजमेंट देते हैं। क्लियर है, तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्लियर हो गया एकदम, कोई भी रिएक्शन हो, सभी रिएक्शंस आप बना सकते हो 1 मिनट में बिना देखे। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। चलिए, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की किस तरीके से K2Cr2O7 की रिएक्शंस होती है आयनिक फॉर्म में, आप सभी रिएक्शंस को बना सकते हैं, एकदम क्लियर है। चलिए, तो ये था हमारा लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।